संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। बहुत दिक्कत आ रही है जी, नेटवर्क नहीं लग रहा, घर में बात करते हैं तो बात नहीं होती है घर में। चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफ़ी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। वो ताकतें देश के बाहर की ताकतें हो सकती हैं, पाकिस्तान हो सकता है, चीन हो सकता है। चीन भारत के खिलाफ बदला ले रहा है। शुरुआत चीन की टावर तोड़ साजिश से। पंजाब में जगह जगह मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने से लोग परेशान हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इतनी नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जानबूझकर कोई गहरी साजिश रची गई है? साफ है कि टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान पहुंचाकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाकर देश के उन दुश्मनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़े बल्कि देश में निवेश करने से भी लोग परहेज करने लगे। कहीं इसके पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं, चीन की तो कोई चाल नहीं, क्योंकि स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कहीं ये चीन की तो कोई चाल नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीर पंजाब में देखने को मिली, हर जगह पर मोबाइल टावरों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी कंपनियों को पहुंचाया गया नुकसान। ऐसे में सवाल चीन को लेकर खड़ा होता है कि कहीं चीन की तो कोई साजिश नहीं, क्योंकि स्वदेशी कंपनियों को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विदेशी ताकतों को इससे फायदा होगा। तो ये साइड इफेक्ट आपको बता रहे हैं हुड़दंग के। देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, उद्योग जगत को भारी नुकसान, लेकिन चीन की कंपनियों को फायदा। इस सबके बीच चीन के खिलाफ रणनीति को भी चोट, चीन को चुनौती का लक्ष्य कमजोर हो रहा है इससे। एक तरफ हम लगातार स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सरकार लगातार यह अपील कर रही है कि वोकल फॉर लोकल रहे। ऐसे में अगर स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो देखिए किस तरीके से दुश्मनों को होगा फायदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब में मोबाइल टावरों पर होने वाले हमलों और तोड़फोड़ की निंदा की और पंजाब सरकार से हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं समझता हूं कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। वहीं एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदर्शन के दौरान होने वाली तोड़फोड़ को गलत बताया और इससे देश भर की जनता को नुकसान होने का दावा किया था। एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। यह हुड़दंग मेड इन चाइना है, यानी इस हुड़दंग के पीछे चीन का हाथ है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। भारतीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से चीन की कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारत के स्वदेशी 5G नेटवर्क से चीन को पहुंचा है भारी नुकसान। आंदोलन की आड़ में कांग्रेस शासित पंजाब में 1500 से ज्यादा टावर तोड़ दिए गए हैं और स्वदेशी टावरों को नुकसान होने से चीनी कंपनियों को फायदा होने वाला है। पंजाब में रेलवे लाइन को भी ठप किया गया है। आंदोलन की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना की सप्लाई पर असर पड़ा है। सेना कमजोर हुई तो चीन और पाकिस्तान को होगा फायदा। तो सीधे सीधे ये जो हुड़दंग है वो मेड इन चाइना है। और इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि टेलीकॉम उद्योग से जुड़े जो लोग हैं और अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले इसे विदेशी निवेश रोकने की बड़ी साजिश बता रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं।
हिंदुस्तान ये मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई रहा है। इसको तोड़ने के लिए ये एक बड़ी साजिश है जिसमें हिंदुस्तान जो 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आया 6 महीने में और अगले 3-4 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफ़ी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। अब बात ऐसी कि यहाँ पर काफ़ी किसान है जो बड़े जायज़ किसान है, जायज़ उनकी मांगे है, उसका हल निकल सकता है, खुद प्रधानमंत्री उसका हल निकालने वाले हैं, लेकिन उनके आड़ जिस प्रकार से ये असामाजिक तत्व है अपना काम कर रहे हैं, उसको हम कंडेम करना चाहिए। बड़े सोचे समझे तरीके से पंजाब के अंदर हमने देखा जो टेलीकॉम टावर है, जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका एक तरह से हृदय होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है टेलीकॉम सेक्टर उसका हृदय होता है, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और इस हिसाब से करे जा रहे हैं जैसे कि पूरी जो टेलीकॉम व्यवस्था है उसको अस्तव्यस्त कर दिया जाए, उसको धराशायी कर दिया जाए। जिस हिसाब से टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस, टेलीकॉम टावर्स पे हमला किया जा रहा है, तो ये ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे कोई साजिश है। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ है, दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक रावत जुड़ चुके हैं और पंजाब के मोगा से दीपक सिंगला हमारे साथ है। दीपक सिंगला, सबसे पहले आपके पास आते हुए एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा, और इशारा विदेशी ताकतों, दुश्मन देश की तरफ, लेकिन जिस राज्य में यह साजिश हो रही थी वहां की सरकार क्या कर रही थी, यह बड़ा सवाल। बिल्कुल गायत्री, अगर मोगा की बात की जाए तो पंजाब में पहले ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की चेतावनी दी थी कि कोई भी इस तरह से किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मोगा में भी इस तरह से कई टावरों को निशाना बनाया गया था, जिसके टावर जनरेटर उखाड़ दिए गए थे, बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे, कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की थी। उसको लेके पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की थी और कुछ लोगों को जो अरेस्ट भी किया था, 4 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसके बाद कुछ किसान जथेबंदियों ने प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि किसान संघर्ष शांतिमय संघर्ष हो रहा है और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो उनके साथ नहीं है। उसके बाद भी जो किसान यूनियन ने अपने अपने संदेश दिए थे कि अगर ऐसा कोई भी ऐसा काम करेगा, किसी भी मोबाइल नेटवर्क को या किसी भी टावर को नुकसान पहुंचाएगा, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उनके किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। जिसको लेकर कल मोगा में कुछ किसान बंदे जथेबंदियों ने एक मीटिंग की थी, मीटिंग करके एक कमेटी भी बनाई थी। गायत्री, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन दीपक, इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से समझना होगा, जो पंजाब की सरकार ने गंभीरता से नहीं समझा, क्योंकि अगर पंजाब की सरकार, वहां का प्रशासन गंभीरता से लेता तो 1500 टावरों को नुकसान ही नहीं पहुंचाया जाता। आखिर खुलेआम कैसे नुकसान पहुंचा दिया गया? पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? दीपक, आपके पास हम लौटेंगे, रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आपके पास आते हुए वहां पर फिलहाल आप क्या हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि आप बस कुछ ही देर का वक्त है जब ये बैठक शुरू होगी, वहां फिलहाल क्या हलचल इस वक्त? गायत्री, सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि विज्ञान भवन के सामने बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी दीपक बिष्ट ने भी बताया था कि सिंघू बॉर्डर से बसें रवाना हो चुकी हैं जिसमें किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं, क्योंकि 40 किसान संगठनों के नेताओं को न्योता दिया गया है इस बैठक के लिए। दोपहर 2 बजे मीटिंग है इस विज्ञान भवन में और पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री यहां पर मौजूद होंगे, जैसा कि पहले भी मंत्री मौजूद रहते हैं। 3 मंत्रियों की मौजूदगी में यह बैठक होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब में जो घटना आज सामने आई है कि किस तरीके से वहां पर टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो ये भी देखना होगा, क्योंकि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के मंत्री हैं, किसान संगठनों से भी इस मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अपनी शिकायत उनके सामने रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि ये वही नेता है जिनकी एक अपील का बड़ा ही असर होगा पूरे देश भर में कि वो शांति पूर्वक और शांति बनाए रखने के लिए एक अपील कर सकते हैं। तो सरकार उनके सामने रख सकती है तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, वो भी इस मीटिंग में डिस्कशन होनी है, क्योंकि कई दौर की बैठक हो चुकी है जिसमें गृह मंत्री के साथ भी किसान नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, लेकिन विज्ञान भवन में भी कई दौर की बैठक हुई है। आज क्योंकि लास्ट जो बैठक हुई थी इसी विज्ञान भवन में 5 दिसंबर को हुई थी, और आज जो बैठक होने वाली है, बड़ी उम्मीद है कि आखिर में
किसान बड़ी उम्मीद है, और लेकिन सरकार के उन सूत्र दोनों क्या में बता रहे हैं रवि, क्या आज समाधान हो जाएगा? लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीकॉम सेवा बर्बाद करना किसान आंदोलन का हिस्सा तो कतई नहीं हो सकता। बच्चे से लेकर बड़े हर किसी की परेशानी बढ़ गई है। ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम वालों की मुसीबत बढ़ गई है। छोटे व्यवसायी और किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है। मोबाइल टावरों के काम ना करने से ई कॉमर्स कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे मामले में देश की छवि और अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा माहौल बनने से विदेशी कंपनियां निवेश करने से पहले सोचेंगी। आरोप लगाया जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनीतिक पार्टियां आमने सामने इस पूरे मामले पर, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां, कि इसमें लेफ्ट का हाथ है। सत्ताधारी पार्टी आरोप लगाती है, विपक्ष की पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है कुछ कंपनियों के हाथे किसानों को बेचना चाहते, कुछ कंपनियों के हाथ में बेचना चाहती है। तो इस तरह की सोच को कैसे देखते हैं, जो कम्युनिज्म की आपने बात की, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और साथ में चीन की भी नज़र रहती है। देखिए, चीन की नज़र तो हर तरफ से है, वो नेपाल की तरफ से भी कुछ ना कुछ पंगा लेता रहता है, और हमारे कुछ घर के भेदी हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। मगर मेरा ये कहना है कि हमको देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए हमने उनकी तरफ फिर नहीं देखना, हमने देश को बचाने के लिए ही काम करना है, उसी तरफ काम करना है, पॉजिटिव थिंकिंग से ही काम करना है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा गया, और इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टावर तोड़ने का विरोध, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब हरियाणा में तोड़फोड़, तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कोरोना वैक्सीन पर, माफ कीजिए, कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर है कि यूके में वैक्सीन को मिल गई है मंजूरी। तो यूके में वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, ब्रिटेन सरकार ने दी है मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है यूके में। यूके की गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ी खबर, लगातार दुनिया भर में इस बात को लेकर इंतजार हो रहा है कि कब वैक्सीनेशन शुरू हो, कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए और कोरोना से मिले छुटकारा। इस सबके बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है वहां की सरकार की तरफ से। रवि इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी? समय से इंतजार था कि ब्रिटेन की वहां पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां पर उसको अप्रूवल मिले, और अब राहत की बात इस बात को लेकर है कि भारत में भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की है डीसीजीआई के पास में इस वैक्सीन के अप्रूवल के लिए सहमति मांगी गई है, और उसी आधार पर, क्योंकि ब्रिटेन में जब सहमति मिलती है तो उसका असर भारत में भी पड़ेगा, और जल्द ही उम्मीद की जानी चाहिए कि वैक्सीन को भारत में भी जब मंजूरी मिल सकती है उसी आधार पर, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम कि किन आधार पर ब्रिटेन में इस वैक्सीन को परमिशन मिली है, उसकी सहमति मिली है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में कंपनी वो सामने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी, क्योंकि इससे पहले हालांकि अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, और वही आधार बनाते हुए भारत में मिल सकती है। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और कंपनियों की तरफ से ये कहा जा रहा था, फार्मा कंपनियों की तरफ से, कि नए साल के शुरुआत में ही वैक्सीन की अप्रूवल मिल सकती है, यानी कि वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है और तमाम लोगों को इसको दिया जाना है। सबसे पहले वैसे लोगों को जो मेडिकल जो बिल्कुल रवि, लेकिन ये बताइए कि वहां पर मंजूरी के बाद क्या अब ये मान लिया जाए कि ये वैक्सीन अब भारत में भी लगाई जाएगी, लोगों तक इसकी पहुंच होगी, उसके लिए भी रास्ता साफ? नहीं, भारत में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है डीसीजीआई, सबसे पहले उसकी अप्रूवल जरूरी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधार वहां से एक बड़ा बन गया है भारत में, कि वहां से आधार बनते हुए कि भारत में अगर अप्रूवल मिलती है, क्योंकि इंतजार इस बात को लेकर होगा कि कंपनी को कि यहां पर जब अप्रूवल मिलेगी उसके बाद ही बाजार में उपलब्ध होगी। तो एक बड़ी खबर ब्रिटेन से है, तो भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि जल्द से जल्द ही अगले साल की शुरुआत में, जैसा कि सरकार की तरफ से और कंपनियों की तरफ से इशारा किया गया था, संकेत दिया गया था कि शुरुआत में ही वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही बाजार में आ जाएगी। जल्दी बाजार में आ जाएगी, यानी एक कदम और आगे बढ़ा है। जनवरी में वैक्सीन भारत में
लगने की भी इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से भी मिले थे। और अब इस सबके बीच बड़ी खबर कि ब्रिटेन सरकार की मंजूरी इसको मिल चुकी है और अब मंजूरी भारत में जरूरी है, उसका भी इंतजार, और उसके बाद वैक्सीन तक तमाम जो भारतीय हैं उनकी पहुंच होगी। और इस बीच आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने जिस तरीके से पंजाब में तोड़फोड़ हुई है मोबाइल टावर में, उसको ना किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। सुनिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा। जहाँ तक तोड़फोड़ का सवाल है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थक हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए और इसलिए हम कोई तोड़फोड़ को कहीं सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो किसान हैं उनको अगर कोई इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे तो विपक्ष भड़का रहा, वो राष्ट्र विरोधी ये सब शुरू कर देते। मतलब कोई इनके खिलाफ बोले ही ना, कोई अपने आप अपने चुप अपने घर में बैठे रही, जो हम करते रहे वही सही, न खाता न बही। इनका सिर्फ ये कहना है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, राजीव शुक्ला जिस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो विपक्ष का अधिकार भी है। सरकार के किसी भी काम को लेकर किसी भी तरह का सवाल सरकार से भी पूछा जा सकता है और वो रख भी सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार है, वहां पर जब इतनी बड़ी साजिश जिसकी तरफ एक्सपर्ट भी इशारा कर रहे हैं और अर्थशास्त्री भी इशारा कर रहे हैं, इस सब के बीच वहां की सरकार क्या कर रही थी? 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा दिया गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता रहे हैं हमें दीपक, जो मोगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों को लिया था हिरासत में, उनसे पूछताछ हुई, फिर छोड़ दिया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो भी लोग जिस शरारती तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, खुद किसानों के मंच का यहाँ पर फ़ायदा उठाकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो काफ़ी समय से चला, लगभग आज 35 दिन आंदोलन को हो चुके हैं और किसान चाहते हैं कि जो उनकी मांग है उसको लेकर वो लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो बातचीत होनी है उसको लेकर किसानों के बीच में एक असमंजस की स्थिति है कि क्या रहेगा, क्योंकि एजेंडा जो है वो साफ तौर पर पहले वाला ही रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से बातचीत हुई है उसको लेकर, और साथ ही जो पंजाब में जो जिस तरह से टावरों को तोड़फोड़ को लेकर बातचीत हो रही है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें पंजाब सरकार को, जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक दिन पहले कहा था कि इसमें एक्शन लिया जाएगा और लोग नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और साथ ही बिजनेस जो वहाँ पर चल रहा है वो सब इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो सब इन टावरों के भरोसे ही रहता है। तो ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने मोबाइल टावर तोड़े जाने के पीछे चीन का हाथ होने से इनकार नहीं किया। उन्होंने मोबाइल टावर तोड़े जाने पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अमरिंदर को इस बात की जांच करानी चाहिए कि कौन मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा रहा है और क्यों। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि आंदोलन की इजाजत सभी को है, लेकिन अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। हमारे साथ हैं बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, किसानों से बातचीत भी चल रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं पंजाब में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। मोबाइल टावर को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया, नुकसान तो आम आदमी का ही हो रहा है। देखिए, आखिर ये कौन लोग हैं? ये किसान आंदोलन में मोबाइल टावर कहाँ से आ गया? ये मोबाइल टावर तोड़ना, ये अपने ही देश के लोगों का नुकसान करना, अपने ही मोबाइल, चाइनीज़ मोबाइल को तो कोई तोड़ नहीं रहा। चाइना हमारे यहाँ ऐसी हरकत कर रहा है, उसका तो मोबाइल ऐसे ही लोग खरीद ले रहे हैं, और अपने ही मोबाइल टावर को तोड़ देना, उससे जो लोग इमरजेंसी वाले हैं, जिनके यहाँ फ़ोन है, जिनके बच्चों के फ़ोन आते हैं, फ़ोन बंद हो जाना, ये किस तरह की हरकत है? ये कौन लोग हैं? किसान आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन इस देश में तोड़ फोड़, अराजक की स्थिति जो बनाने की कोशिश पंजाब के अंदर हो रही है, ये पंजाब गवर्नमेंट साजिश कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी। ये कैप्टन साहब कहाँ कैप्टनशिप कर रहे हैं? पंजाब के अंदर जिस तरह ये मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, जानबूझकर स्वदेशी वस्तु का नुकसान किया जा रहा है, अपनी ही देश की कंपनी में तोड़फोड़ हो रही है, ये कौन उकसा रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। कौन इस तरह की हरकत कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट के संरक्षण में हो रहा है। तो किसान आंदोलन के नाम पर अब हुड़दंग भी हो चुका है शुरू। पंजाब में कुछ लोग जमकर मचा रहे हैं उत्पात। इनके निशाने पर वो मोबाइल टावर हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। पंजाब में
1500 से ज्यादा जो मोबाइल टावर हैं उनको अभी तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है। दीपक रावत गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। दीपक, वहां से अब क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से तो बसें रवाना हो चुकी है, 1 बज चुका है, 2 बजे बैठक होनी है, वहां से क्या अपडेट? गायत्री, यहाँ पर राकेश टिकैत की निगरानी में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। राकेश टिकैत अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि आज की मीटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शायद कुछ हल निकले, क्योंकि सरकार को भी लगेगा कि काफ़ी लंबे समय से किसान बैठे हुए हैं, समस्या बढ़ रही है, तो आज ज़रूर उनसे बात रखेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कह दी कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, उससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन मोबाइल टावर पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस पर उनका जवाब कोई साफ तौर पर नहीं था, लेकिन उनका ये कहना था कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। कुछ किसान हमारे साथ हैं। सर, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब पंजाब में कुछ लोग जो है वो मोबाइल टावर तक गिरा दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या ये ठीक है आपके आंदोलन की आड़ में? वो गलत है। वो किसान नहीं है जो नुकसान कर रहा है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे तो उसका किसान नहीं है, उसके समर्थन में किसान यूनियन नहीं है। किसान का आंदोलन तो आंदोलन है। लेकिन सर, लगातार तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की तोड़फोड़ की, आपको लगता है किस तरीके से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना ठीक है? देखो, हमारा उन लोगों से अनुरोध है कि देश की संपत्ति अगर छेड़खानी करोगे, तोड़फोड़ करोगे, तो सब जनता की है, इस देश की संपत्ति है, सबके काम आने वाली है। चलिए, ये तो अपील है किसानों की उन लोगों से जो पंजाब में उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन दीपक, जब हम लौटेंगे तो उनसे ये भी पूछने की कोशिश कीजिएगा, अगर सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो उसके लिए वो किसको जिम्मेदार मानते हैं और वजह क्या मानते हैं? इस सब के बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन के नाम पर अब हुड़दंग भी शुरू हो चुका है। पंजाब में कुछ लोग जमकर मचा रहे हैं उत्पात। इनके निशाने पर वो मोबाइल टावर हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान हो चुका है। उसमें भी उन टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर को खासतौर पर नुकसान पहुंचाया गया जो पूरी तरह स्वदेशी हैं। लेकिन भ्रम जाल में फंसकर आंदोलन को अराजक बनाने वाले इस बात से अनजान हैं कि इससे किसी और का नहीं बल्कि उनका ही नुकसान हो रहा है। टावर लम्मा पिंड चौक ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 टावर बंद कराए आ। आंदोलन के नाम पर हुड़दंग। किसान आंदोलन के नाम पर धड़ाधड़ मोबाइल टावरों को बंद करने का काम अभी भी गांव में जारी है। कई गांव से खबरें आ रही है कि मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी वायरिंग है उनको काट दिया गया है। यहाँ तक कि कई जगह से जो जनरेटर वहाँ पे लगाए गए थे उसको भी उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। ऑनलाइन काम कर रहे हैं जिन्हें टावर का कनैक्शन कट्टन नाल मेरा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। पंजाब में मोबाइल टावर बंद। इस करके टावर बंद नहीं होने चाहिए, टावर चालू रहना चाहिए। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा है तो इसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। हुड़दंग से अर्थव्यवस्था पर चोट। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार से बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से दूर पंजाब में हाहाकार मचा है। पंजाब में किसान आंदोलन के पक्ष में मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। कहीं मोबाइल टावर की बिजली सप्लाई काटी जा रही है, कहीं जनरेटर के तार काटे जा रहे हैं, कहीं मोबाइल टावर पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, तो कहीं मोबाइल टावर पर चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है। कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब में आंदोलन हुड़दंग में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा हुड़दंग जिससे लोग किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को चोट पहुंचा रहे हैं, विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये 4 तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हैं। पंजाब का पठानकोट हो या जालंधर, फिरोजपुर हो या मोगा, हर जगह कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए लोग मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तार काटी जा रही है, जनरेटर तोड़े जा रहे हैं,
और मोबाइल टावर को बंद कराया जा रहा है। किसान जथेबंदियां ने फैसला किया गया भी ना और ना कोई भी टावर चालू नहीं रहन देना, सब बंद करने ने। जिदा जिदा इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उदा उदा आप किसान जथेबंदियां दे नाल ते किसानां दे नाल मिल के वो आप टावर बंद कर नाल असीं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ कनेक्शन कटिया। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़ दिए हैं, जिससे पंजाब के कई क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब सरकार पर मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा रहे किसानों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने के आरोप भी लग रहे थे। हालांकि अब पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है, लेकिन आंदोलन को हुड़दंग की शक्ल देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। पंजाब में हुड़दंग पर आमादा किसानों का मानना है कि नए कृषि सुधार कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए उनका गुस्सा मोबाइल टावर पर निकल रहा है। पंजाब के कई हिस्सों में मोबाइल टावर को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है, केबल भी काट दी गई है। तो आपको बता दें कि बठिंडा, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, फाजिलका, जलंधर और पटियाला की कई जगहों पर मोबाइल टावर बंद कर दिए गए। 3 या 4 दिनों से बात की जाए तो बठिंडा में धड़ाधड़ मोबाइल टावर के ऊपर कुछ लोग हम कह सकते हैं कि उनकी केबल काट रहे हैं, उनके जनरेटर बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर ताले जड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसके चलते आम लोग परेशान हुए। क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ था इंटरनेट के ऊपर हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी से लेकर दफ्तरों का पूरा कामकाज इंटरनेट के सहारे चलता है। अगर ऐसे में मोबाइल टावर बंद कर दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को उकसाकर हुड़दंग मचाया जा रहा हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान इस बात से अनजान हैं कि मोबाइल टावर की तोड़फोड़ का सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। मोबाइल टावर में तोड़फोड़ या कहें टेलीकॉम कंपनियों पर हमले से कोरोना काल में घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होगा। छोटे व्यवसायी और किसान सीधे तौर पर तकनीक से जुड़े हैं, जिन्हें तगड़ा झटका लगेगा। ई कॉमर्स कंपनियों को नुकसान होगा जो घर तक सामान पहुंचाने का काम कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देश की छवि को नुकसान होगा और कोरोना के बाद उभरती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाएंगी क्योंकि ऐसी घटनाओं पर वो खास नजर रखती हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन पर चिंता जाहिर की। अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। देश को आर्थिक गति देने में टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी भूमिका है। ये न सिर्फ विकास को रफ्तार देती है, बल्कि पिछड़े इलाकों में रोजगार के नए आयाम भी पैदा करती है। चीन का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है, जिसने अपने यहाँ उद्योग धंधों को बेहतर माहौल दिया, जिससे आज न केवल चीन का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को भी उसका सीधा लाभ मिला।
लिहाजा इस तरह की तोड़फोड़ को लेकर देश में टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने भी कड़ी आलोचना की है। COAI का कहना है कि मोबाइल सेवाएं आम लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को परेशान करना चिंताजनक है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चिंता वाजिब है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर हमला कर आंदोलनकारी कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की उस अहम कड़ी पर चोट कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार है। वो उस उद्योग को चोट पहुंचा रहे हैं जो संचार का सबसे अहम माध्यम है। वो उस व्यवसाय को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना काल में लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। हर काम जिहड़ा है नैट नाल संबंधित है, तो मोबाइल ते सारे काम है। तो मोबाइल च बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, फ़ोन करन च भी ते नैट चलान च भी। नैट चलता ही नहीं अद्धा घंटा, तो इस कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे साडे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ वेस्ट हो गया है। लोगों की चिंता वाजिब है, तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में तोड़फोड़ को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक अगर किसी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका सीधा निपटारा करना होगा। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट से सलाह करेगा। कमीशन निर्धारित करेगा कि नुकसान कितना हुआ और हर्जाने की रकम क्या होगी। फिर आरोपियों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। कमीशन तय करेगा कि दोषी कौन है और उसे कितना हर्जाना देना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है उस जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और जो जान और माल का नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बनता है। और ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ। और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। आंदोलन के नाम पर हिंसा और हुड़दंग शायद ही किसी को स्वीकार हो, वो भी उन टेलीकॉम कंपनियों पर हमला जो देश के विकास की रफ्तार को धार देती। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार के साथ पंजाब के किसानों से हुड़दंग बंद करने की अपील कर रही हैं। किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। टावर्स के जो जनरेटर सेट हैं, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हिंसक आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के किसान बिना सोचे समझे टेलीकॉम कंपनियों पर हमले कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि उसका खमियाजा किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही भुगतना होगा। हुड़दंग बंद नहीं हुआ तो नुकसान उन्हीं का होगा। वहीं मोबाइल टावरों पर हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। मोगा में मोबाइल टावरों को हुए नुकसान से लोग किस तरीके से परेशान हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ नेटवर्क सारा बंद हो चुका है। नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं समझता हूँ ये काम बिल्कुल गलत है। बहुत दिक्कत आ रही है जी, नेटवर्क नहीं लग रहा, घर में बात बूत करते हैं तो बात नहीं होती है, घर में फोन कटा जा रहे हैं। कलैक्शन का काम है, ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। दिक्कत बहुत आ रही है क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत आ रही है बच्चों की जो स्टडी होती है जी, उसमें 99.9
100% दिक्कत है जी। क्यों? बच्चे की जो स्टडी है वो सब के सब रुक चुकी है जी। बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं किसी से इमरजेंसी बात करना हो वो नहीं हो पा रही है। बैंकिंग लाइन जो है, बैंकिंग कुछ भी पैसा निकालना है, बैंक के सर्वर डाउन हो चुके हैं ड्यू टू कनेक्टिविटी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो फेस आउट हो रही हैं। किसी ने रेलवे टिकट लेनी है, रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, उसकी बुकिंग नहीं हो रही, उसको इमरजेंसी है। किसी ने हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर कोई सब ऑनलाइन आजकल हर एक ऑफिशियल काम सभी जनता जानती है, क्योंकि वो सब कंप्यूटर के द्वारा होते हैं और नेटवर्क के जरिए ही ऑनलाइन काम है, जिससे सब लोगों को परेशानी हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा की। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा। करीब 6 महीने से हमारा ये संघर्ष चल रहा है। पहले हमने डीसी ऑफिस के घेराव किए, वो भी शांतिपूर्वक थे। उसके बाद हम रेल पटरी पे बैठे, वो भी सारा शांतिपूर्वक ही रहा। अब जो दिल्ली में चल रहा है तकरीबन 1 महीने से, ये भी हमारा टोटल शांतिपूर्वक चल रहा है। और हमारे प्रधान जी की सीट तरफ से ये हमें ऑर्डर है कि कोई भी जोर जबर का काम नहीं करेगा, जो भी करेगा शांतिपूर्वक करेगा। हमारे सभी लोग जो ज़्यादा मेरे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। हमारे पीछे से जो ये हो रहा है, हम इसके हक में नहीं है, क्योंकि हमने शांतमय शुरू किया था, शांतमय रखा है, शांतमय चल रहे हैं। जौनपुर से बीजेपी के विधायक दिनेश चौधरी ने टावरों पर होने वाले हमलों और तोड़फोड़ को देशद्रोह से जोड़ा। दिनेश चौधरी ने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जाए। उन्होंने किसानों से गलत काम करने वाले लोगों की निंदा करने की भी अपील की। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, पंजाब प्रांत में किसानों का नाम लेकर बड़े पैमाने पर टावर तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटा गया तथा उनके केबल नष्ट किए गए। ऐसा करने वाले लोग किसान कतई नहीं हो सकते। ये 100% देशद्रोही हैं। इनके विकास क्रियाकलापों की पहचान किया जाए और ये राष्ट्रीय अपराध और देशद्रोह हैं। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की जिद पर अड़े किसानों का आंदोलन 35वें दिन भी जारी है। बढ़ती ठंड के बावजूद किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। किसानों से सरकार की बातचीत की पहल के बाद एक उम्मीद बंधी है कि अब आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के नरम रुख के बावजूद क्या किसान अपना अड़ियल रवैया छोड़ेंगे। आंदोलन का 35वां दिन, सड़कों पर किसानों का धरना जारी। बढ़ती ठंड के बावजूद धरने पर किसान, बातचीत की पहल से जगी उम्मीद। हड्डी को छूने वाली इस ठंड में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की सुबह योग और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के अजीब घालमेल के साथ हुई। सर्दी से बचने के लिए आग तापना, योग करना और हुक्का पीना। बीते कुछ दिनों से आंदोलन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। ये विरोधाभास कुछ वैसा ही है जैसे किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन के दावे करें और पंजाब में मोबाइल के टावर पर हमले कर टेलीकॉम नेटवर्क को ठप करने की कोशिश करें। ये विरोधाभास कुछ वैसा ही है जिसे मुहावरों में मुंह में राम और बगल में छुरी कहा जाता है। यकीन न आए तो केंद्र सरकार द्वारा जारी इन 2 तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इनमें से एक तस्वीर में आंदोलनकारियों ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और चीन के राष्ट्रपति को पोस्टर बॉय बना रखा है, जबकि दूसरी तस्वीर में कुछ आंदोलनकारियों को खालिस्तान का समर्थन करते देखा जा सकता है। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर की इस तस्वीर को देखिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रोज सुबह इसी तरह 11 किसानों का उपवास टूटता है और फिर उपवास का ये क्रम चलता रहे, इसके लिए 11 नए किसान फिर से उपवास पर बैठ जाते हैं। निश्चित रूप से ये आंदोलन का शांतिपूर्ण तरीका है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सीमा चिल्ला बॉर्डर पर भी इन दिनों दिन की शुरुआत इसी तरह होती है। जबरदस्त सर्दी में आलस के मारे किसान टेंट में बिस्तर पर देर तक दुबकते नजर आते हैं। दिन चढ़ने के बाद जब दिन रात यहाँ रहने वाले किसान टेंट से बाहर निकलते हैं तो आग तापते, अखबार में आंदोलन की खबरें पढ़ते और इस पर चर्चा करते दिखते हैं।
क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है तो किसानों के मददगार भी जहां-जहां किसान बैठे हैं वहां पहुंच रहे हैं। मदद की ऐसी ही तस्वीर बुराड़ी से नजर आई, जहां आंदोलनकारी किसान के बीच दिल्ली के एक शख्स चाय और नाश्ता लेकर पहुंच गए। गाजीपुर बॉर्डर हो या चिल्ला बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, लगातार बढ़ रही सर्दी में किसानों की सारी उम्मीदें अब सरकार से होने वाली बातचीत पर टिकी हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। देश में शांतिपूर्ण आंदोलन का इतिहास भले ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हो, भले ही देश को शांतिपूर्ण आंदोलन की सीख महात्मा गांधी से मिली हो, लेकिन अब शांतिपूर्ण कहे जाने वाले आंदोलनों का मिजाज भी बदल चुका है। अब आंदोलन के लिए खाने पीने का जबरदस्त इंतजाम दिखता है। आंदोलनकारियों के कपड़ों को धोने के लिए बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन नजर आती हैं। पैरों की थकान दूर करने के लिए मसाज करने वाली मशीन लग जाती हैं और फिर जूते चप्पल भी चमकते रहें इसके भी इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि ये नए जमाने का आंदोलन है जिसके पीछे खास किस्म के अदृश्य हाथ होने के आरोप विरोधी लगाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। इसका कंटेंट देखना। हाँ हाँ, ये तेरे हिसाब से। अच्छा, सारी वीडियो में यही दिख रहा है क्या? पागल, ये क्या कर रहा है यार? तेरा क्या? ओह माय गॉड, यही क्या टाइम मैंने? हाँ, मैं वो तो करती हूँ, तू क्या करता है? चमचा बना घूम रहा है यहाँ पे सबका। ओहो, ये तो कोई नहीं मानेगा, बुलवा दे एक से भी। क्यों किसी से बुलवाऊं? मैं अपने बलबूते पे बोल रही हूँ, मैं क्यों बोलूं? तू बोल, तू बोल, तू बोले, तुम करते हो। ये देखा, लेट क्यों ये तुम करते हो, करके दिखाई दे, देखो। तुम करते हो। 1 2 3 डाउन। ये तुम कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।